नर्मदे हर। तो हमारी पूजन हो चुकी है और सुबह के 5:30 और 6 के बीच में अभी पूरी तरह से अंधेरा है। तो ये मंदिर है बालकेश्वर महादेव, बालकेश्वर हनुमान जी। अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे जैसे हल्का सा उजाला होगा और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हम अभी रात रुके थे बालकेश्वर हनुमान जी के मंदिर में और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, हमारी बहुत अच्छी भोजन प्राप्त हुए, बेहतरीन विश्राम, अति उत्तम, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रुककर हमें। और अब हम निकल चुके हैं और सुबह के 6:30 बज चुके हैं। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। अब जैसे जैसे दिन सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, जनवरी दिसंबर लगता जाएगा, वैसे वैसे ही थोड़ा सा सूरज और लेट उगेगा। तो जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सूरज उगने के ठीक 1 घंटे पहले होता है कि हल्की हल्की किरणें आने लगती हैं, मतलब उजाला होने लगता है। और तभी हम यात्रा पैदल चलना या परिक्रमा करना स्टार्ट करते हैं। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, आगे देखते हैं कहाँ हम विश्राम लेंगे। और ये है नर्मदा जी मैया। सुबह सुबह से आप देख लीजिए, दर्शन कर लो यहाँ से। बैटरी का उजाला हाथ में रखे हैं। ये देखो नर्मदा मैया के दर्शन, नर्मदे यार। हाँ, अभी इस रास्ते से चलना बहुत कठिन है नर्मदा जी के किनारे किनारे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी झाड़ियाँ आपको रास्ते रोके मिल जाएंगी। फिर पूरे मोजे भीग चुके, जो सैंडल भीगे, यहाँ तक भीगे हुए, पूरे गंदे भी हो गए कपड़े मेरे। बहुत टफ है निकलना यार झाड़ियों से, पर अच्छा लगता है। क्यों कि नर्मदा जी के किनारे चलते हैं ना, तो थोड़ा सा समय जल्दी मतलब रास्ता जल्दी कट जाता है। और रोड से थोड़ा सा ऐसा, आप ज़्यादा दिन तक रहोगे ना नर्मदा जी के किनारे, या ये मतलब 10, 15, 20 दिन हो जाते हैं आपको नर्मदा जी के किनारे चलते चलते। तो होता क्या है, हम मतलब जो ज़्यादा शोर शराबा ये हम सुनते नहीं हैं रेगुलर 10, 15, 20 दिन। तो जैसे ही आप रोड पे लगोगे तो आपको एक एक हॉर्न की आवाज़, साधन की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़, ये सब चुभने लगेंगे, ऑटोमेटिक चुभने लगेंगे। आप खुद ही सोचोगे अरे यार कहाँ है। तो इसलिए हम नर्मदा जी के जस्ट किनारे किनारे चल रहे हैं। हालांकि ये पगडंडियाँ हैं। सुबह सुबह क्या होती है एक्चुअल में, ओस गिर जाती है और सुबह ही सुबह हमारे यहाँ से निकलना हो जाता है। तो हम सुबह जल्दी निकल आए थे, इसके कारण हम थोड़े किनारे किनारे चल रहे हैं। और ये रास्ते ऐसे, ये मैया है इस साइड देखो, ये लोग चले आ रहे हैं। और यहाँ पर गायों के लिए चराने के लिए अगर आ गए होते लोग, तो ये सारा कचरा भी जानवर खा जाते। ओहो, यहाँ संभल के आना, उसमें पाँव फिसल सकते हैं ना, संभल के आना, उसमें पाँव फिसल सकते हैं। चल अभी क्या, अभी तो शुरुआत है ओस गिरने की। अभी तो पूरा दिसंबर जनवरी, इतना इतना पानी गिरेगा, इतना पानी गिरेगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कमर कमर तक पूरे भीग जाएंगे, ऐसे चला करेंगे। और क्या है, जब अपन इस रास्ते यहाँ से आते हैं ना, तो रोड वैसे भी बहुत दूर से है, तो रोड से जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर रोड से जाओगे तो आपको 15-20 किलोमीटर का चक्कर लग जाएगा। तो वहाँ से ऐसे कोई सोचे तो वहाँ से हालांकि जाते हैं लोग, भले ही 20 किलोमीटर का लगे, पर उनको पता नहीं होता। पर यार नर्मदा जी की यात्रा में सभी लोगों की सोच होती है कि वो नर्मदा जी के जस्ट किनारे किनारे चलें। ऐसा नहीं है वो दूर भागने की कोई नहीं सोचता वो, लेकिन उनको कुल लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ से भी रास्ता है।
हालांकि हमसे पहले शायद 1-2 बंदे निकल चुके हैं यहाँ से, फिर भी इतनी ओस है कि हम मेरे पूरे कपड़े भीगे और मैं आगे इसलिए चल रहा हूँ कि इन लोगों के ना भीगे, है ना। और थोड़ा सा अगर सोचे तो मैं इनमें बड़ा भी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मुझे आगे चलना है, ताकि ये लोग भीगे भी ना और सब चीज़ से सुरक्षित रहें। फिर बज रहा है। ओहो, और क्या है, इधर एक नदी मिल रही है, उसको क्रॉस करने के चक्कर में इतना घना ये नदी के चक्कर में हो रहा है। ये नर्मदा जी के तट पर बेहतरीन व्यवस्था होता है। ये पास में एक आगे से एक नदी आई है, वो नर्मदा जी मिल रही हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा किनारे किनारे चलना पड़ रहा है। नहीं तो नर्मदा मैया उस साइड है, वो देखिए वहाँ पर वो, और ये इसके कारण हमको थोड़ा मैया के पास से नहीं जा पा रहे। ये लोग कितना पीछे रह जाते हैं। सर्दी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि पूरे हाथ भी भीग चुके हैं। नर्मदे हर देख तो है ही नहीं रहा। अब रुक जाओ, अब हम जल्दी जल्दी नहीं आ सकते, लेकिन आएंगे आराम से ही। क्योंकि गद्दी को बचाना है ना। अरे अरे चलो नर्मदे हर, ये है अनुसुईया माता आश्रम। यहाँ पर भी अन्न क्षेत्र, भोजन प्रसादी सारी व्यवस्था है। बहुत पब्लिक आती है। ये है अनुसुईया मैया का मंदिर। यहाँ पर हम भोजन प्रसादी करेंगे, इसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। नर्मदे कभी कभी भजिया खिला तो तू भी नहीं खाती। भाग रहे हैं इस भाग दौड़ की दुनिया में आपका क्या कहना है महाराज जी? परिक्रमा दौड़ के करने चाहिए कि आराम से? मुझे ऐसा लग रहा है ओलंपिक की रेस में चल रहे हैं सभी लोग। ऐसा लग रहा है यहाँ रेस चल रही है। सही है, आपको परपंच के ये संत लोग भी इतना भागता है। बिल्कुल सही कहा आपने, भी सही कहा महाराज जी, संत भी बहुत भागते हैं। संत लोग ज्यादा भागते हैं, आपको बोलता है भागो भागो। भाई अब गिरस तो भागा चल जाते तो इनके पास महाराज लगे चले जाते हैं, क्या कर रहे हैं कि हम भी नहीं इनके साथ करे जा। अरे आनंद लेके चलो परिक्रमा में, परिक्रमा आनंद का ही तो वो स्वरूप है। देखिए दोस्तों, अब हम चांदोद के लिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। महगांव कला गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर, महगांव कला गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर। ये देखो परिक्रमा वासियों के लिए चलता फिरता ट्रैक्टर और आश्रम भी सेवा भी दे रहे हैं लोगों को। गुरु जी की तरफ से ये ट्रैक्टर चल रहा है, तो बीच में हर किसी को सेवा दे रहा है। हालांकि उनके साथ में कुछ लोग आए हुए हैं, पर वो सबको सेवा दे रहे हैं। ये भी एक अलग ही सेवा करने का सिस्टम है। देखिए हम थोड़ा सा सीधे हो गए थे, ये रास्ते में नहीं पड़ता ये मंदिर, ये रास्ते में पड़ गया मंदिर। देखिए ये हनुमान जी महाराज, जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं सभी। ये विश्राम गृह भी बनाए हैं ये नंदी महाराज जी। और ये है नारायणेश्वर मंदिर, ये देखिए नारायणेश्वर कछुआ जी की। बद्री का आश्रम, यहाँ पर उत्तम व्यवस्था, भोजन प्रसादी सब कुछ व्यवस्था है। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप यहाँ निकल सकते हैं।
देखो दोस्तों, नर्मदे हार कितना सुंदर नज़ारा है। और वो सामने चांदोद है, वहाँ पर हमारा एक भाई इंतज़ार कर रहा है, जहाँ पर उनके घर रुकना है हमें। और ये देखिए शिव जी की मूर्ति, श्री हनुमान जी की मूर्ति बड़ी विशालकाय बनाई हुई है, और नीचे से देखेंगे बहुत खूबसूरत है। और ये है बद्रिका आश्रम, और यहाँ पर हम यहाँ से थोड़े आगे बढ़ेंगे 3 किलोमीटर आगे, वो सामने दिख रहा है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर नर्मदे हर। तो यहाँ पर मेरे पैर में पेन हो रहा था बार बार, वो सही नहीं हो रहा, डबल से फिर हो जाता है ज़्यादा चलने पर। तो अभी एक अंकल जी हैं जिनकी उम्र लगभग 70-80 साल के समथिंग हुई। उन्होंने कुछ डॉक्टरों को और कुछ चाय बनाने वालों को, भोजन बनाने वालों को, सबको रखा है, और बहुत अच्छी बिल्डिंग बना कर रखी है। उनका पुत्र बड़ौदा में काम करते हैं, उनकी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उनकी सेवा भाव देखकर यार ऐसा लगा कि अगर आपके पास में 10% अगर आप कहीं आप मतलब पैसे से कर रहे हो तो ज़रूर नहीं है आपको परिक्रमा जाने की, क्योंकि आपको भाग लगेगा। वहाँ पर आपको बैग दे रहे हैं, जूता दे रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं खुद। और उनको इतना सा भी घमंड नहीं है, इस चीज़ को सोचो आप, इतना सा भी घमंड नहीं है। वो किसी का भी पैर छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, दबाते हैं। यार मतलब क्या सिखाते हैं यहाँ पर, क्या सीखने मिल रही है हमें? हम यही सोच के तो हम कुछ भी नहीं हैं लोगों के आगे। अच्छा ये भी नहीं है कि ये सब कुछ ये ऐसे ही चल रहा है, तो मैया उनको दे कैसे रही है? वो बोले हम हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो ऐसे ही थे तुम्हारे जैसे। बेटा आज मैं ये कह रहा हूँ, उनके पास में जिस जगह पर उनका मकान बना है, वो जितना बड़ा उनका मकान बना है, लगभग 20 करोड़ से नीचे की जगह नहीं हो, आप यकीन नहीं मानोगे। और वो मकान की कीमत तो कुछ मत पूछिए, लेकिन वो इतना शादी घमंड है, ये दर्शाता है हमारी। हम तो मतलब सोच से ही परे हैं, हम कुछ सोच ही नहीं सकते। आप धन्यो प्रभु दया जय हो माता रानी। तो देखते हैं भैया, हम आगे चांदोद के लिए बढ़ेंगे, वहाँ देखते कहाँ विश्राम करते हैं। अनिकेत निकल गया आगे, और मुझे इन्होंने रोक लिया था, मैं थोड़ा सा ऐसे ही टैग के चल रहा था। तो कहना भैया आप ट्रीटमेंट करवाओ, इसके बाद जाओ आगे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया। मैंने कि हमारे पास ये पट्टा है, तब भी पट्टा दे दिया, नहीं ये बांधो, ये वाला हमारे हिसाब से। और उन्होंने देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, और उनसे फ़ायदा भी लग गया। और हम 15 दिन से लगे थे उसी में, ये दवा खा, वो दवा खा, इस मेडिकल चले, उस मेडिकल चले। अब इसमें फ़ायदा लग गया। बोले ये दवाई आराम से काम करेगी, लेकिन 3 से 5 दिन के अंदर आपको पूरी तरह से इससे निजात दे देगी। बस थोड़ा सा आपको ख्याल ये रखना है कि 3 दिन थोड़ा सा कम चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है, ठीक है? क्योंकि उतना तो हम 5 दिन भी 20-20, 12-12, 20-20, 22-22 से 25-25 किलोमीटर ऐसे चले हैं 5 दिन, वो ट्रीटमेंट के चक्कर में। अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पर अभी ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मैया की इच्छा। अरे नहीं, आप मैया हो नहीं, ये सब बाद में देखना है। आपको मतलब आने से कोई दिक्कत ना हो, तो मार्केट में ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, चांदोद में कहाँ है? एक ये पिंगलेश्वर महादेव की सेवा है वहाँ पे, वो पीछे अपना पहले दोनों एक जगह पे सेवा है। ठीक है, आप देख लीजिए। नहीं वो तो आप, हम नहीं चाह रहे मतलब आपको दिक्कत नहीं। मेरा बड़ा सा हॉल है, चलो चलो, मैं तो रहता हूँ अंदर है, परिक्रमा वसूली के पीछे बना है। चलो चरणों में मेरी माई का ठिकाना है, देवा तुझे पाने का तेरी भक्ति ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने तेरा ठट तो निराला है। स्वर में ढूंढा तुझे
आज मैया का दरबार इतना शानदार सजाया, घाट पर इतनी सुंदर आरती हुई और हमें ये देखकर बहुत बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशल हमारे लिए आरती रखी और घाट को सजाया। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी सुंदर भजन भी सुनाए, बहुत अच्छा लगा। आज चांदौद गांव में जिन लोगों की ये संगठन चल रहा है, काफ़ी परिक्रमावासियों को ये अपनी सेवा देते हैं, घर पे ले जाते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति में ये नए युवा के लोग इतने आगे आकर ये काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम है और मैं इन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इनका एक मिशन है जिसमें ये चाहते हैं कि हर घाट स्वच्छ हो और हर जगह एक संगठन बने और स्वच्छता पर बात करें। ऐसे ही बने रही हमारी वीडियो में।